सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आखिरी क्लास में अपन लोग चर्चा कर रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव व भिन्नों को हल करना, और काफी सारे क्वेश्चन किए थे। सबसे बेहतरीन जो चीज है पूरे चैप्टर के लिए वो ये होता है जब संख्या बार में दिया होता है। देखो उसी क्रम में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है संख्या 1.23, यानी 2-3 पर ये बार लगा हुआ है कि जब इसको निम्नतम पदों में, जब सरलतम पदों में भिन्न के रूप में लिखा जाए तो जो अंश और हर का जो वैल्यू आएगा उनका अंतर क्या होगा, योग क्या होगा, उनका गुणा क्या होगा। तो देखो सेम वही तरीका आपके पास लिखा पड़ा है 1.23 पर बार, ये बार का साइन है, अथवा अपन ये बोल सकते हैं 1.23 ये बार का साइन। आखिरी क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं, समझेगा एक बार फिर से। पहला काम है पूरी संख्या जो की त्यों, तो पूरी संख्या हो गई 123। आपको ये बताया था ऊपर करना क्या है, जितने अंकों पर बार नहीं है वह पूरी संख्या में से घटा देंगे। तो बार केवल किस पर नहीं है, एक पर बार नहीं है, तो पूरी संख्या में से एक घटा देंगे, ये तो था ऊपर। अब नीचे ये करना है, जितने अंकों पर बार है उतने बट्टा में 9 आ जाते हैं। यहां बार 2 अंकों पर है तो बट्टा में 2 9 आएंगे। साथ में ये भी बताया था यदि पॉइंट और बार के बीच में जितने भी अंक बचते हैं उतने ही बट्टा में 0 आ जाएंगे, यानी गुणा हो जाएगा। एक अंक आएगा 10 से गुना, 2 अंक आएगा 100 से गुना, तो उतने हम 0 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट और बार के बीच में कोई अंक नहीं बचा है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया 122/99। अगर अपन इसको और सरलतम करना चाहिए तो 122/99, 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये सरलतम जो इसका मान हो गया वो हो गया 122/99। अब पूछा गया कि जब भिन्न के रूप में लिखे तो अंश और हर का अंतर, तो 122 और 99 का अपने को अंतर देखना है, दोनों का अंतर हो गया 23 और ये अपना आंसर आ गया। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। अब देखो चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में और कैसे कैसे क्वेश्चन। देखो दशमलव संख्याओं को गुणा करना, भाग करना बहुत बेसिक सी बातें, आप बहुत इजी वे में उन हर एक बात को हल कर लोगे। अपन सारा जो मेजर कंसेप्ट है जिनमें दिक्कत आ सकती है उन हर एक बात पे चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा, ये 5 4 8 + 3 9 9। अब पूछ लिया इसका सरलतम मान क्या है। पहली बात ध्यान देना, ये बार का साइन इस बार 5 पर लगा हुआ है, दशमलव से पहले लगा हुआ है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये 5 चलेगा। एक जगह ऐसी आएगी कि 5 अपने आप रुक गया, उसके बाद 48 हो गया। हो सकता है ऐसा? कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या रिपीट तो होगी कब, दशमलव के बाद रिपीट होगी। दशमलव से पहले संख्या किसी हालात में, किसी कंडीशन में रिपीट होकर नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों समझेगा, इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। कभी भी यदि पॉइंट के पहले, समझेगा इस लाइन का मतलब क्या है, यदि पॉइंट के पहले बार का साइन है तो जिस संख्या पर या जिस अंक पर वह साइन है वह संख्या माइनस होगा। वह संख्या पूरा माइनस जिस पर साइन है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि जैसे 215 48 है तो ये केवल एक पर आ गया, पॉसिबल ही नहीं होगा यार। ये 2 पर आ गया, पूरे अंक पर आएगा पॉइंट से पहले। हाँ यहां जरूर 8 भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं होगा कभी भी कि ये लो जी 215.48 है और ये 4 पर बाहर आ गया, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस प्रकार का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कभी भी दशमलव से पहले बार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जिस अंक पर वह बार का साइन है वह पूरा अंक ही नेगेटिव होगा, माइनस होगा। यानी इसको अपन ये लिखेंगे कि ये जो 5 है, ये 5 किसका है, माइनस का है। केवल और केवल 5 ही माइनस का है, 48 पॉजिटिव होगा। ये किसका है, तो आएगा 0.48, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू प्लस। इस लाइन का मतलब ये, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये कि 5 नेगेटिव है और 0.48 पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया 3 होगा माइनस का और प्लस का होगा 0.99। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों करेंगे क्या,
-5 और -3 ये हो गया -8। अपन 0.48 और 0.99 को जोड़ लेंगे, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे, तो 0.99 में 0.48 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 1.47। अपन मत समझाने के लिए एक स्टेप और लिख दूं, अपन इसको ये भी लिखते हैं -8 +1, ये पूरा प्लस का है और प्लस का 0.47। अब फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 8 माइनस का 1 प्लस का, -8 +1, इसका मतलब ये हो गया -7। तो अपन ये लिखेंगे -7 और ये 0.47, ये इसका आंसर आएगा। गलती से ये मत कर देना कि -7.47, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या ही नेगेटिव है, यहाँ केवल 7 नेगेटिव है और 0.47 पॉजिटिव है, तो ये आंसर है। दोबारा इस चीज को समझ लीजिएगा, पॉइंट के पहले यदि माइनस बार लगा हुआ है इसका मतलब वह नेगेटिव होगा, तो ये -5 है, ये -3 है, -8, 0.48 प्लस का 0.99 प्लस का जोड़ेंगे 1.47, एक यहाँ -8 + 1 -7 और ये प्लस 0.47, तो इसको अपन इस प्रकार लिखते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको ये बोल दूं, आपके पास लिखा पड़ा है कि 15.75 प्लस 10.65। अब बड़ा ही सिंपल सा है, इसका मतलब ये हो गया 15 नेगेटिव 10 भी नेगेटिव, तो अपन इसको बोलेंगे -15 -10 कुल मिलाकर -25। अब ये अपने पास बच गया 0.75 प्लस का और 0.65 भी अपने पास प्लस का। अब अपन इन दोनों वैल्यूज को यहां जोड़ लेंगे, तो जैसे ही 0.75 में 0.65 जोड़ेंगे ये इधर चला गया, 70 हो गया 140, यानी ये बन गया अपने पास 1.40। 1.40 का मतलब -25 है प्लस का 1 है, तो -24, ये तो रहा -24 और ये प्लस का 0.40 का मतलब 0.40, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं जो रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था, उसी प्रकार लेता हूं। जरा सा क्वेश्चन में बदलाव था, क्या बदलाव था अपन उसको समझते हैं। सेम डिटो पैटर्न जो का त्यों यही पैटर्न है, क्या क्वेश्चन था, किस प्रकार अपने को हल करना है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था 14.85 प्लस 18.40, सॉरी यहां -0.24 का हल क्या होगा। अब देखो ध्यान देना, मैं समझ सकता हूं, देखो इसका मतलब 14 माइनस का और 18 भी माइनस का, ध्यान देना, -14 और -18, -14 ध्यान दीजिएगा। आप इस नेगेटिव को छोड़ेगा एक बार, आप इसको देखो, इसका मतलब 12 माइनस का हो गया, 12 किसका हो गया, माइनस का। केवल यहां पर इस साइन का मतलब है 12 माइनस का, लेकिन बाहर भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 किसका हो जाएगा, प्लस का। अरे भाई माइनस तो यहां बाहर लिखा पड़ा है, तो इसका मतलब 12 माइनस का है, तो माइनस का 12 प्लस का 0.24 है। अब ये पूरा माइनस से गुणा होगा, तो माइनस गुणा माइनस ये हो गया प्लस का 12, और अब ये जो 0.24 आपके पास प्लस का था ये माइनस से गुणा होगा और ये माइनस का 0.24 हो जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, विशेषकर गौर करना। 12 माइनस का प्लस का 0.24 माइनस से गुणा होंगे तो ये तो प्लस का, ये प्लस है तो प्लस गुणा माइनस, ये हो गया माइनस का। अब यहां आपके पास इसको अपन लिख चुके 14 माइनस का प्लस का 0.85 बच गया, 18 माइनस का प्लस का 0.40 बच गया, ये प्लस का माइनस का 14 और माइनस का 18, ये कुल मिलाकर हो गया आपके पास माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस का 12, अगर इसको हल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 20। अब देखो ये माइनस 0.24 है, ये प्लस 0.85 है, 0.40 है, तो ये प्लस का 0.40 माइनस का 0.24, इसमें से ये जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये यहां बचेगा प्लस का 0.16,
भाई इसको थोड़ा यहीं पर हल कर लेंगे, तो ये प्लस का पॉइंट 1 से बच गया, तो प्लस का 1 पॉइंट से आप इसमें जोड़ देंगे, 0.85 में जोड़ेंगे, तो ये हो गया प्लस 1.01, यानी अपन ये बोल रहे माइनस का 20 प्लस का 1 प्लस का 0.01, तो -20 और +1 हो गया 19 माइनस का, और ये 0.01, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को और बहुत शानदार तरीके से आप लोग सीख पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार चीजों को हल करते हैं और कैसे कैसे यहाँ क्वेश्चन। चलिए मैं एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस एसआई भी पूछ चुका है, सीपीओ भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, इस प्रकार को ध्यान देना। देखो यार बड़ी कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है दशमलव, दशमलव 2 प्रकार का होता है, दशमलव को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। देखो एक तो अपन बोलते हैं शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब देखो यार कि यार ये जो डेसिमल दे रखा है, चाहे आगे आपके पास किसी भी प्रकार आ रहा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किसी भी प्रकार आगे आएगा कि इसमें रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, इन हर एक चीज देखें। देखो नाम लिखा है शांत, बड़ा कॉमन सेंस का बात है, शांत का मतलब संख्या शांत होगी, यानी दशमलव में कोई संख्या शांत हो गई। कैसे शांत हो गई? जैसे मैं ये लिख दूं 6.725, ये लीजिएगा, ये शांत हो गई। मैं बात करूं अशांत, अशांत शांति नहीं मिली यहां पर, अशांत है, अरे शांत का मतलब शांति मिल चुकी, टेके ठंड, यहां ठंड हो चुकी है, और ये अशांत, यहां टेके ठंड काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अशांत का मतलब चलता हुआ जा रहा है। जैसे मैं लिख दूं 5.2333, कोई भी वैल्यू है, तो ये अशांत है, ये चलता हुआ जा रहा है। दशमलव को 2 भागों में बांट सकते हैं, शांत और अशांत। प्यारे बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान गवर्नमेंट में होने वाली एग्जाम रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी यहाँ से। अब देखो यार शांत अशांत, अशांत को भी 2 भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है आवर्ती अशांत और एक होता है अनावर्त, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, आवर्ती अशांत और अनावर्त। देखो आवर्ती अशांत का मतलब बार बार आवर्ती हो रही है, बार बार आवर्ती होने का मतलब अपन ने लिख दिया कि 1.6666, ये बार बार आवर्ती हो रही है। और अनावर्त का मतलब जैसे मान लो संख्या लिखा है 2.416704917850, कोई भी वैल्यू आ रही है अनावर्त, ये मतलब होता है। दशमलव को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत का मतलब संख्या शांत हो गई और अशांत का मतलब शांत नहीं हुआ। अशांत को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आवर्ती अशांत और एक होता है अनावर्त। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो 2.5 लिख दिया, 3 7 कितने भी अंकों बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। और अनावर्त का मतलब कोई भी मान चलता हुआ जा रहा है। अब देखो इस प्रकार और किस वे से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बनती है। बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है उस चीज को अपन लोग यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अशांत दशमलव है, निम्न में से कौन सा अशांत दशमलव है। वैल्यू आपके पास रख दी 64175 भाग लगा लिया मान लीजिएगा 25 का। दूसरा ऑप्शन आपके पास रख दिया 543729 भाग लगा लिया 32 का। सी ऑप्शन रख दिया मान लीजिएगा 567328 कोई भी वैल्यू रख ली और भाग लगा लिया मान लीजिएगा 44 का। और चौथा अपन ने ऑप्शन रख लिया 9716856 और भाग लगा लिया अपने 64। ये वैल्यू आपके पास दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अशांत दशमलव है। इन 4 में से एक ऐसा है जो अशांत दशमलव है और बाकी जो आपके पास बचे हुए उनमें से बाकी तीनों शांत है।
तो आप एक बार खुद इस चीज को सोचिएगा कि यार वास्तव में अगर आप लोग इस चीज को क्वेश्चन को करना चाहें तो किस प्रकार आप इसको हल कर पाओगे और किस वे में कर पाओगे। आप एक बार सोचिएगा, खुद सोचिएगा कि यार वास्तव में इस चीज को किस प्रकार हल किया जा रहा है, और उसके बाद चर्चा करते हैं आगे अपन लोग इस चीज के लिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें से तीसरा ऑप्शन है वो अशांत दशमलव है। अब यार एग्जाम में यहाँ 25 का भाग देना, 32 का भाग देना, यहाँ 44 का भाग देना और यहाँ पर 64 का भाग देना मेरे विचार से बहुत बड़ी गणना। अरे एक एक का भी भाग लगाओगे तो एक एक मिनट गए, 4 मिनट खा गया एक क्वेश्चन में, इतना टाइम थोड़ा मिलता है। अब यार इतना बड़ा जब कोई भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार अपन चीजों को हल कर पाएंगे, समझते हैं इस चीज को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम आपको करना क्या है, मैंने कैसे इसको देखते ही बता दिया कि यार वास्तव में कि ये संख्या डेफिनेट अशांत होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम करना क्या है, जब भी कोई इस प्रकार क्वेश्चन है आपको ये देखना है कि जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं, यदि भाग देने वाली संख्या 2 अथवा 5 की पूरी घात बन रही है, 2 अथवा 5 की पूरी घात बन रही है, वह हमेशा शांत दशमलव होगा, 100% शांत दशमलव होगा। कई बार ऐसा होगा कि 2 और 5 की पूरी घात नहीं बनेगी। यदि 2 और 5 की पूरी घात नहीं बन रही तो संख्या को काटिएगा, थोड़ा छोटा कीजिएगा जितना छोटा हो सकता है, और 100% उसके बाद वो 2 या 5 की घात बन जाएगी या वो कट जाएगी। लेकिन ये मान के चलो कि जिसका भाग दे रहे हैं वो 100% 2 या 5 की पूरी घात बनेगी, और पूरी घात बनेगी तो वो शांत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा 2 या 5 की पूरी घात बन रही, शांत क्यों हो रहा है। ये चीज मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं, देख लीजिएगा, एक चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, नंबर ऑफ जीरोस। एक 2 और एक 5 जब मिलता है, दोनों को गुणा करते हैं तो एक 0 1 का निर्माण हो जाता है। एक 5 और एक 2 मिलता है तब किसी संख्या के अंत में शून्य आता है, तो किसी संख्या में शून्य का भाग लगाना बहुत इजी होता है। अगर आप इस संख्या में भाग लगाओगे तो दशमलव के बाद में मैक्सिमम, देखो यहाँ 5 की पावर 2 आई है, अगर पावर 2 आई है तो दशमलव के बाद में मैक्सिमम 2 घात होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे यहाँ 32 का मतलब ये 2 की पावर 5 है, इसका मतलब दशमलव के बाद में मैक्सिमम 5 घात हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं होगी, कम जरूर हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं। देखो ये 64 है, 2 की पावर 6 है, तो यहाँ मैक्सिमम 6 हो सकती है, लेकिन यहाँ 6 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में भी देखो 4 का भाग जा रहा है और छोटा हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम घात 6 है तो मैक्सिमम 6 घात हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, कम ही रहेगी। और ये बन रहा है प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 गुणा 11, और 11 इससे पूरा डिवाइड नहीं है। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अगर आप इसमें भाग लगाओगे तो 100% 4 5 6 7 संख्या के बाद में यहां पर संख्या रिपीट होकर जरूर आएगी, 100% आएगी, ये शांत नहीं होगा, ये मान चलता हुआ जाएगा। तो जब भी अगर इस प्रकार देखना है कि शांत का मतलब संख्या शांत है, शांत का मतलब चलता हुआ जा रहा है, तो संख्या को काट लीजिएगा, 2 या 5 की पूरी घात बन जाए तो वो हो जाएगा शांत, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, अशांत। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एसएससी बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, और विशेषकर राजस्थान गवर्नमेंट में रिट लेवल फर्स्ट सेकंड काफी बार यहाँ से इन चीजों से शांत और अशांत में और भी बदलाव किए आ सकते हैं कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपन ये बोल सकते हैं, देखो अपन एक चीज पढ़ चुके हैं, इसी में मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। प्यारे बच्चों, अपन ने पढ़ा शांत और अशांत, इसका मतलब अपन ये तो 100% बोल सकते हैं कि जो शांत होगा वो शांत परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय का मतलब जो अंश बटा हर के रूप में आती है, पूर्णांक होता है, बट्टा में 0 नहीं होता। अब देखो अशांत 2 प्रकार का होता है, अशांत में भी एक आ गया आपके पास आवर्ती, एक आ गया अनावर्ती। अपन ये बोल सकते हैं आवर्ती का मतलब 2.333, तो अपन इसको 2.3 पर बार लिखेंगे और इसको बट्टा में लिख सकते हैं। तो विशेष कर ध्यान रखना है, आवर्ती अशांत दशमलव भी परिमेय संख्याएं होती है, आवर्ती अशांत न कि अनावर्ती, आवर्ती अशांत भी परिमेय संख्याएं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए एक और मैं और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ बताने जा रहा हूं।
जहां से राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर एसआई की एग्जाम होती है, 2 बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और भी काफी सारे एग्जामों में, जैसे सीटेट की एग्जाम है, उनमें भी यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपने, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, जो मैं बात बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को पहली दफा इस चीज को पढ़ रहे हैं आज। मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, वैज्ञानिक अंकन पद्धति अथवा वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक संकेत कोई भी मान या सार्थक मान होता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों की ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति, वैज्ञानिक संकेत किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो सार्थक मान होता है, मापक मान होता है, किस प्रकार लिखते हैं अपन चर्चा करते हैं। देखो मैं डेफिनेशन को एग्जांपल में समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, क्या होती है यार वैज्ञानिक अंकन पद्धति? ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, बस पता ही नहीं होता कि बहुत छोटी छोटी बातें यार, लेकिन अभी तक उन हद तक अपन गए नहीं है कि मंजिल मिलेगी, लेकिन अपन ढूंढने की हद तक उस मंजिल पर गए नहीं, तो मंजिल मिलेगी कहां से? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो आपके पास लिखा पड़ा है 6 5 7 8 6578, इसका वैज्ञानिक संकेत लिखना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक संकेत का पहला नियम यह है कि संख्या में हमेशा एक अंक के बाद दशमलव होगा। हमेशा एक अंक के बाद जो दशमलव लगाया जाएगा वो केवल एक अंक के बाद ही लगाया जाएगा। और दूसरा होगा कि संख्या को अपन 10 की घात में दर्शाएंगे, 10 की पावर के रूप में दर्शाएंगे। दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए और संख्या है उसको 10 की पावर के रूप में किस प्रकार डिनोट करते हैं समझिए। संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए। ये संख्या है 6578, तो ये 6578 ही होना चाहिए। अपन इसको देखो, मैं समझाने के लिए इसको ये बोल दूं कि 657.8 गुना 10। अरे बात एक ही है, ये दोनों बात एक है, पॉइंट लगा दिया और लिख दिया अपन ने गुना 10। मैंने बोला एक अंक के बाद होना चाहिए, यहां ये 3 अंकों के बाद है, एक अंक से पहले लगा है, मैं बोल रहा हूं एक अंक के बाद। तो अपन इसको 657.8 गुना 10। अपन ये भी तो बोल सकते हैं 65.78 गुना 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ये बात मानेगी। और अपन इसको लिखेंगे 6.578 गुना 10 की पावर 3, ये अपना हो गया वैज्ञानिक अंकन पद्धति, इसे ही बोलते हैं। दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होता है और संख्या को 10 की पावर में, ये सारे मान चारों मान एक ही है और ये आपका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है, मैं 2-3 एग्जांपल से बताकर इस मेरे चैप्टर को खत्म करता हूं, मेरी पूरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, समझिएगा हर एक चीज को बहुत इजी वे से। प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा पड़ा है 8543000। अपन इसको ये लिखेंगे 8.543 गुना 10 की पावर है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा 10 की पावर 7। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी में इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखो एक एग्जांपल और देखिएगा, ध्यान देना, समझना इस चीज को। इसी को मैंने बोल दिया 0.00054732। अब देखो, दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए, तो अगर एक अंक के बाद होगा, अरे 0 पॉइंट है, तो पहले कितने भी 0 लगाओ, यहां तो कोई अंक है ही नहीं, तो एक अंक के बाद होना चाहिए। तो ये दशमलव यहां से हटेगा और यहां जाएगा, तो पहला अंक होगा 5। अपन लिखेंगे 5.4732 गुणा 10 की पावर कितनी आएगी, ध्यान देना, 1 2 3 4 किसमें नेगेटिव में आएगी, किसमें नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आ रही है, वजह समझिएगा। सारे बच्चे इस चीज को समझ भी पाए होंगे। अरे बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मान लो आपके सामने लिखा पड़े 2.478, ये वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख दूं, इसी वैल्यू को कि 24.78 लिखूं, इसका मतलब मुझे 10 का भाग देना पड़ेगा।
भाई ये 2.478 है, मैंने 24.78 कर दिया, यानी 2 अंकों पे पॉइंट बेटा, टोटल 3 अंक पे पॉइंट आना चाहिए, तो 10 का भाग लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पॉइंट करूं तो यहाँ 100 का भाग लगाएंगे, और अगर मैं इस पॉइंट को उठा दूं, इसका मतलब 1000 आएगा। 1000 का मतलब बट्टा में 10 की पावर 3, इसको मतलब अपन गुणा माइनस 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। समझ सकते हो बहुत इजी वे में। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल मैं अंतिम आपके सामने और लिख रहा हूं, जैसे लिखा पड़ा है 0.00000123 का वैज्ञानिक संकेत क्या है। अपन लिखेंगे 1.234 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में हर एक चीज को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार रोज ही आपको एक बात बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर मैथ्स को सीखना चाह रहे हो, अपना स्ट्रॉन्ग पावर बनाना चाह रहे हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है केवल और केवल कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसा भी क्वेश्चन है कभी भी मात नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।